आज फिर से खाना परोसने के लिए प्रमिला गई, लेकिन सासू मां ने मना कर दिया और बड़ी बहू को आवाज देने लगी। प्रमिला को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अक्सर इसी तरह करती हैं। कल भी तो जब पूर्णिमा की पूजा के लिए हाथ बटाने गई तो सास ने कहा, तुम छोड़ो, बड़ी बहू कर देगी। कोई मेहमान आए तो खाने में क्या बनेगा, किसी की शादी में जाए तो उपहार क्या देना है, घर का कोई सामान खरीदना है तो बड़ी बहू, मतलब हर चीज में बड़ी बहू। प्रमिला को बहुत गुस्सा आता है सास की बड़ी बहू की रट से। प्रमिला का गुस्सा आज अपने पति के पास फूट ही गया। मां जी हर वक्त बड़ी बहू की रट लगाए रहती हैं। क्या मुझे कुछ नहीं आता? क्या मैं सबको खाना नहीं परोस सकती? ना कि पूजा की तैयारी मुझको करनी नहीं आती? मुझे भी दुनियादारी की समझ है, किसको क्या उपहार देना है, किस रिश्तेदार के घर क्या ले जाना है, मैं भी सलाह दे सकती हूँ। लेकिन मां जी को तो सिर्फ बड़ी बहू ही दिखती है। प्रमिला को इतने गुस्से में देखकर सुनील ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास वक्त हो तो एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, सुनोगी? अब जो कहना है कहो, बातों को पहेली की तरह मत उलझाओ। मेरा दिमाग सासू मां की बातों से पहले ही गर्म है। सुनील ने कहा, तो सुनो। मां हर वक्त बड़ी बहू की रट क्यों लगाती है? आज के संपन्न परिवार की तरह हमारा घर पहले ऐसा ना था। बहुत गरीबी के दिन थे हमारे। पापा जी बचपन में चल बसे थे। मां ने बड़े कष्ट से हम लोगों को पाला है। भैया, मैं और छोटी छोटी 2 बहनें, 4 छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भार मां नहीं संभाल पा रही थी, तो भैया ने पढ़ाई छोड़कर चाय पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। दिन गुजरते गए, मां ने एक गरीब घर की घरेलू समझदार लड़की भैया के लिए पसंद की। बहुत ही साधारण तरीके से भैया की शादी हो गई। हम छोटे छोटे भाई बहन भाभी को देखकर बहुत खुश हो गए। भाभी ने आते ही मां के नक्शे कदम पर बहुत ही अच्छे तरीके से घर को संभाल लिया। गरीबी में भी वो भरपेट खाना अपनी सूझबूझ से खिला देती थी। अगर मां कहती कि बेटा इतने से सामान में पूरा महीना चलाना है, तो भाभी की सूझबूझ से न जाने कैसे पूरा महीना निकल जाता और कुछ सामान बच भी जाता। अक्सर भैया को अपने छोटे से व्यवसाय में सुझाव देती, तो कभी कभी मदद भी कर देती। भैया की वो बहुत अच्छी जीवन संगिनी, मां के घर की लक्ष्मी और हम लोगों की भाभी मां थी, जो हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं को घर के खर्च से न जाने कैसे पूरा करती थी। उनकी समझदारी मां को बहुत भाती थी। घर में अच्छे पकवान प्रतिदिन नहीं बनते थे, इसलिए घर के सदस्यों के हिसाब से अच्छा खाना कम भी बने तो वो बड़ी कुशलता से खाना परोस देती कि सबकी थाली में आज का अच्छा खाना रहे। 2 बहनों की शादी भी साधारण तरीके से अच्छे घरों में हो गई, जिसमें भाभी का योगदान भी था। भाभी ने ही पारखी नजरों से दोनों बहनों के लिए लड़का खोजा था। भाभी पूरी तरह से इस घर के लिए समर्पित थी। आज दोनों बहनें और जीजाजी अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाभी के आए हुए 10 साल हो गए हैं। मां पूरी तरह से भाभी पर निर्भर हो गई हैं। उनका विश्वास है कि भाभी हर काम को अच्छे से करेंगी। भाभी को अच्छे से पता है कौन से रिश्तेदार कैसे हैं, किन लोगों ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया। इसलिए मां रिश्तेदारों को उपहार देने की बात भाभी से पूछती है। मेरी मां बुरी नहीं है। मुझे विश्वास है जब उन्होंने भाभी को इतने मन से अपनाया तो तुम्हें भी अपना लेंगी। प्रमिला सुनील की बातों को बड़े ही मन से सुन रही थी। लग रहा था कि सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घट रही हैं। सुनील की बातों को सुनकर प्रमिला को लगा कि वो मां जी पर गुस्सा करके पाप कर रही थी। वास्तविकता से परिचय होने के बाद प्रमिला का गुस्सा गायब हो चुका था। तभी बड़ी भाभी प्रमिला को पुकारते हुए कमरे में आ पहुंची। चलो, खाना नहीं खाओगी? आज तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है मैंने सबको परोस दिया है और तुम्हारे लिए बड़ी कटोरी में खीर रखी है। प्रमिला ने उठकर बड़ी भाभी को गले लगाकर कहा, भाभी, मुझे भी तुम्हारे जैसे गृहस्थी चलाने के तरीके बतला दो, जिससे मां जी बड़ी के साथ साथ छोटी छोटी भी करे। प्रमिला की बात सुनकर सुनील और भाभी दोनों हंसने लगे। भाभी ने प्रमिला की तरफ रुक करके कहा, छोटी, किसी को कुछ भी सीखना नहीं पड़ता। समय और परिस्थिति हर गृहिणी को अपने तरीके से गृहस्थी चलाने सिखा देती है। कुछ समय अपने गृहस्थ जीवन को दो, देखना धीरे धीरे प्यार और अपनेपन से तुम भी सबकी चहेती हो जाओगी। प्रमिला बड़ी भाभी की बातें सुनकर खुश हो गई और उसका गुस्सा हमेशा के लिए गायब हो गया। फिर से सासू मां की आवाज आई, बड़ी बहू, छोटी को बुलाकर तुम दोनों खाना खा लो। मां जी की आवाज सुनकर भाभी और प्रमिला किचन की तरफ खुशी खुशी चल दी। सुनील भी अपने कामों में व्यस्त हो गया और मन ही मन घर की खुशहाली के लिए ईश्वर को धन्यवाद किया।
दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।